नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम पेपर के बारे में। ठीक है, तीनों शिफ्टों का पेपर आप आज का जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा। और पिछली जो एग्ज़ाम लगे हैं जितने भी दिसंबर को नवंबर को, उनका अगर आपको एनालिसिस देखना है तो आप चैनल पर जाके देख लीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप दबा लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी शिफ्टें हैं उनका पेपर आपको मैं कराऊँ तो आपके सामने नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट भी अपना एग्जाम का पेपर देख सकें और आने वाली एग्जाम में बैठने से पहले पेपर का एनालिसिस कर सकें कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम पेपर और एडमिट कार्ड और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको हमारी वेबसाइट RKLR.in पर आना होगा। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। ठीक है, और जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने देखिए आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरियां उनसे रिलेटेड और इसके अलावा रीट भर्ती और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम डेट से रिलेटेड आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम रिजल्ट अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली आप इन लिंकों पे क्लिक करके आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो है रिजल्ट आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पेपर और एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप इसको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड और एग्जाम पेपर से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जस्ट आपको नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो ये देखिए आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये देखिए यहाँ से जो है आप अपने एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले आपको जारी कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके जो है जैसे आप इस 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपको 3 डॉट वाला बटन मिलने वाला है। यहाँ पे आप जैसे इस 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप एडमिट कार्ड पे क्लिक कर लेंगे तो आपको जो है प्रत्येक रीजन का नेम मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी रीजन पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब जो है एग्जाम का पेपर आप देख सकते हैं आप हमारी वेबसाइट पे आके। ठीक है, इसके अलावा कट ऑफ वगैरह जो भी आपको देखनी है मिल जाएगी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं एग्जाम पेपर की मैं बात कर लेता हूँ 1 बाय 1 करके। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर जीके के क्वेश्चनों की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयर बेस पर लैंडिंग कराई गई है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अंबाला एयर बेस के ऊपर करवाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई। ठीक है, पहले मतदान की आयु थी 21 वर्ष, अब जो मतदान की आयु कर रखी है वो कर रही है 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के और अगर आप इससे अधिक हैं तो आप अपना मतदान कर सकते हैं। ठीक है, ये योजना जो बनाई गई है भाई 21 से 18 की गई है, ये कि ये 1989 में, ठीक है, जब 61वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ठीक है, जबकि ये बात है। उसके अलावा मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि कोंकणी भाषा में किस राज्य के राज्यपाल ने शपथ ली। ठीक है, तो कोंकणी भाषा में गोवा राज्य के राज्यपाल ने शपथ ली है। ठीक है, और उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। उनका जो नाम वो क्या है, भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है, एक खिलाड़ी को नाम दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से किस खिलाड़ी को राजीव पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, खिलाड़ी को नाम दिया हुआ था 4, उनमें से राजीव पुरस्कार किसको नहीं मिला, तो जो है उसके अंदर आंसर था शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन को आप ध्यान रखिएगा, अभी तक राजीव गांधी पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ठीक है, तो बिहार की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, वो है जल निश्चय योजना। क्या नाम है उसका, जल निश्चय योजना। ठीक है, उसके अलावा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने महिला सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो वो आंध्र प्रदेश में एक महिला है जिसने सुरक्षा के लिए ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। जो उसका जो राइट आंसर है किस राज्य का है तो वो है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा, तो वह है राज्य उत्तराखंड। ठीक है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग का निकल के आ रहा है, उसके अंदर दे रखा है अपने को कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि BEAUTIFUL। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है कि
DOGHJKM और N, इसको ये लिखा जाता है। तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि LEAF को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो L का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है, ठीक है। तो L का क्या हो जाएगा N। इसके बाद में E का क्या देखेंगे अपन, E का देखेंगे क्या आ जाएगा D, तो E का D आ गया। और A का अपने को यहाँ पे दे रखा है O, A का क्या दे रखा है O, और इसके अलावा F का क्या हो जाएगा K। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NDOK, ठीक है। इस प्रकार से एकदम सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके रीजनिंग के भी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैथ का एक क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार एक वस्तु 4,420 रुपये में बेचकर 30% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, ठीक है। एक दुकानदार है, वो 4,420 रुपये में एक वस्तु को बेचता है, 30% का लाभ कमाता है, यानी कि वो 130 कमाता है कुल मिला करके। और अपने को मान निकालना है क्रय मूल्य का, यानी 100 का मान निकालना है। तो इसके बटा में क्या आ जाएगा 130 और गुणा में क्या कर देंगे 100। तो इसको 0 से काटेंगे, 0 कट गया, ठीक है। अब इसके अंदर अपन 13 का भाग देंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, ठीक है। कितना बच गया 5, 2, 13 चौके 52, 340, कितना आ गया 340 और ये 0, तो 3400 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है, वो कितना है 3400 रुपये आपका, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जीके का क्वेश्चन है कि आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी है, ठीक है। तो आईसीसी यानी कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप आपका जो होने वाला है, वो होने वाला है अपने इंडिया के अंदर ही होगा, ठीक है। अभी तक तो इंडिया के अंदर ही है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता उसका तो पता नहीं है, ठीक है। तो आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेजबानी भारत देश को सौंपी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछ रहा है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो उसके अंदर जो होता है एकदम सिंपल, यहाँ पे स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका काम में लिया जाता है, ठीक है, ईमेल भेजने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+K, ठीक है, Ctrl+K और Ctrl+N कोई भी न्यू विंडो खोलने के लिए, न्यू पेज खोलने के लिए, ठीक है। Ctrl+V किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, Ctrl+A सभी जो जितने भी आपके वर्ड या कुछ भी लिखा हो उसको सभी को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए, Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो आप अपने शॉर्टकट याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस, ठीक है। त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, रमेश बैस हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एमएस वर्ड में जूम आइकॉन कहाँ स्थित है, ठीक है। तो एमएस वर्ड में जूम आइकन पेज के जो नीचे राइट साइड होती है ना, पेज के नीचे राइट साइड, ठीक है, पेज के नीचे राइट साइड में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अरे इस पेज के राइट साइड में होता है, ठीक है, जूम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, यह है कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की। तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, उस राज्य का क्या नाम है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ROAD, रोड को ये लिखा जाता है कि URDG। तो आप LANE को क्या लिखेंगे, तो R के बाद में RSTU, यानी दो वर्ड बीच में आ रहे हैं, उसके बाद में U का नंबर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार O में हो रहा है, इसी प्रकार M में हो रहा है, इसी प्रकार D में हो रहा है, ठीक है। तो देख लेना आप। तो L के बाद में JKL MN आगे बीच में, अब आ गया O। A के बाद में BCD, N के बाद में MNOP, अब क्यों आ जाएगा, और E के बाद में FGH। तो इस आपको ध्यान रखिएगा।
ODQH, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम इजी बेस पे क्वेश्चन आ रहा है, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है और 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 56 वर्ष था, तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्तमान जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 4:7:9, ठीक है। और 8 साल पहले उनकी उम्र का योग, यानी कि सभी के अंदर 8-8 साल घटी है, ठीक है। तो अब अगर मैं वर्तमान निकालूं तो सभी के अंदर 8-8 साल जुड़ेगी, यानी कि 24 साल जुड़ जाएगी इसके अंदर। तो 24 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 80 हुए। और ये टोटल यहाँ पे कितनी हो रही है? 16, 9 और 7 16, 16 4 20। इसमें अगर 20 का भाग दो तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 4, ठीक है। इन सभी की वर्तमान आयु निकालेंगे। 4 चौक 16, 7 चौक 28, 9 चौक 36, ठीक है। जो इनकी आयु आ गई 16, 28, 36, ठीक है। निकाल लेना आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर पर हाल ही में ICC द्वारा 2 साल का बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो शाकिब अल हसन बांग्लादेश के बहुत ही अच्छे खासे क्रिकेटर हैं, ठीक है। उनको जो है बांग्लादेश ICC ने जो है 2 साल का बैन लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण कृषि के तहत सबसे पहले श्रीलंका में किस फसल की खेती की गई थी? तो वो है वृक्षारोपण के कृषि के तहत सबसे पहले श्रीलंका में कॉफ़ी की खेती की गई थी। किसकी खेती? कॉफ़ी, ठीक है। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके जो लेखक हैं हामिद अंसारी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको याद रखिएगा, हामिद अंसारी, ठीक है। सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? हामिद अंसारी। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। आज जो क्वेश्चन मेरे पास आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक कंप्यूटर क्वेश्चन और है कि LAN, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लैन की जो फुल फॉर्म होती है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन की फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर क्वेश्चन है। तो आज जो मेरे पास क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को देख सकें और आने वाली एग्जाम के जानने से पहले अपने क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।